नजर रखी होगी किसी ने। नाथूराम जी, मंगल जी, अगर आपको किसी पर शक है तो नाम दीजिए। एक नाम कैसे लें साहब? ये बड़ी जात वालों की नजर में चुभती थी बच्ची, ऐसी होनहार, अपने पैरों पर खड़ी, अपने माँ बाप का हाथ बटाती थी। पढ़ाई में भी उसको अच्छे नंबर आते थे साहब स्कूल में, अपने बलबूते पर आगे पढ़ना चाहती थी। तो सोचिए कितनों की नींद हराम हुई होगी ये सोचकर कि एक गरीब छोटे जात की लड़की कैसे आगे बढ़ सकती है। रामलाल जी, कोई ऐसा था जो आपकी बेटी को छेड़ता था, उसे तंग करता था, या किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा? रामलाल जी, रामलाल जी। लड़की चिल्लाई भी होगी मदद के लिए। हाँ, जितना स्ट्रगल हुआ है उससे तो ऐसा ही लगता है। क्राइम सीन से हमें ऐसा कोई कपड़ा नहीं मिला जिससे मुंह बंद किया गया, लेकिन किसी ने चीखें सुनी हो ऐसा भी कोई सामने नहीं आया। मैडम, हम इस पॉइंट से अपने अपने रास्ते गए थे। मैं उस तरफ, राखी उस तरफ, रोज की जैसे। तुम और राखी गहरे दोस्त थे? जी, स्कूल से। क्या कोई तुम लोगों का पीछा कर रहा था उस दिन? शायद 2 या 3 आदमी जो शायद राखी के पीछे पीछे उस तरफ गए हों। नहीं मैडम, ऐसा लगा तो नहीं। हम तो बस साइकिल चलाते हुए गप्पे मारते हुए जा रहे थे। पिछले 2 महीने से हम ऐसे ही साइकिल पर जाते थे। पिछले 2 महीने से? उससे पहले? उसके पहले राखी के पास साइकिल नहीं थी ना, उसने अभी जुलाई में ही खरीदी थी। तो उसके पहले वो कैसे आती जाती थी? बस या रिक्शा? शेयर रिक्शा से। तू फिक्र मत कर रामलाल, ये बड़ी जात वाले हमारे बच्चों को ऐसे कुचल नहीं सकते। देखना, छोड़ेंगे नहीं हम। अरे पर पुलिस उन्हें पकड़ेगी नहीं मंगल काका, कुछ नहीं करेगी पुलिस। कैसे नहीं करेगी रे सोनू? हम सब मिलकर ऐसी आवाज उठाएंगे कि विधानसभा तक गूंज उठेगी, मंत्री की कुर्सी हिल जाएगी, सभा तक गूंज उठेगी, मंत्री की कुर्सी हिल जाएगी। देखना तू। मोबाइल नहीं था राखी के पास? सर, मोबाइल को तो फिजूल खर्चा मानती थी वो, एक एक पैसा बचाती थी। विनय जी, ये राखी आपके यहाँ काम कब से करती थी? यही कोई पिछले 6 महीने से। उससे पहले मेरे भाई रतन की दुकान पर काम करती थी, वो सामने। दरअसल हमारी भांजी नीतू की एक खास सहेली थी राखी, उसे काम की बहुत जरूरत थी तो मैंने काम पे रख लिया। फिर मेरा कुछ मंदा चल रहा था तो उसे ना कहना पड़ा। लड़की बहुत होनहार थी, नीतू ने कहा इसे कुछ और काम दिला दो, तो मैंने विनय से कहा कि देख ले अगर तुझे जरूरत हो तो। क्या कोई ऐसा था जो राखी का पीछा करता था, उसे छेड़ता था या उस पर नजर रखता था? हमारे इलाके में हमारी दुकान पर काम करने वाली लड़की को अगर कोई छेड़ता तो हम उसको छोड़ते? सर आप गांव में पता कीजिए, ये जो भी कमीना है चंद्रोनी से ही होगा। सर, आप बिरजू रिक्शे वाले से पूछिए। 2 महीने पहले तक उसी के शेयर रिक्शा में आती जाती थी वो। पिछले 2 महीने से राखी अकेले साइकिल से चंद्रोनी से भोलागंज आती जाती थी। कौन था जो मौका ढूंढ रहा था? तेरे गांव का था कोई जो राखी के पीछे था? नाम बोल बिरजू। साहब ऐसे पक्का कैसे किसी के बारे में बोल सकता हूँ? तो कच्चा बोलते। किसने बताया कि तू और राखी 12वीं तक एक ही क्लास में थे और 2 महीने पहले तक राखी तेरे ही रिक्शा से आती जाती थी? हाँ साहब, मैं ज़्यादातर चंद्रोनी और भोलागंज के बीच ही अप डाउन करता हूँ। राखी बहुत होशियार थी, हर चीज़ में परफेक्ट, एकदम टाइम टू टाइम। सुबह 8 को काम पे निकलती थी, एक दिन 1 मिनट भी लेट नहीं। फिर शाम को ठीक 5:30 को वो भोलागंज रिक्शा स्टैंड पे आ जाती थी, जहां मैं अपना रिक्शा लगाता हूँ साहब। सोचकर ही सुन पड़ जाता हूँ साहब कि राखी के साथ किसी ने ऐसा कुछ कर दिया। किसी पर शक? स्कूल से, गांव से या कहीं और से? या कोई ऐसा जिसने राखी को कभी छेड़ा हो या प्रपोज किया और राखी ने मना कर दिया हो? गांव में एक सोनू साहू है साहब, बड़ा हीरो बन रहा है। बोलता आवाज उठाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। साहब इस आवाज में एक चीज दब रही है। तो अब तू क्यों उस चीज को दबा रहा है? बोल सीधे। सोनू राखी को चिढ़ाता था, जब देखो आए लड़का ऐसे करके बुलाता था उसे। और क्या कहता था? कभी कुछ किया उसने? राखी के साथ तो पता नहीं, लेकिन एक बारी सोनू की वजह से मेरी रिक्शा में बवाल हो गया था। क्या हुआ? रिक्शा रोक! बिरजू, रिक्शा रोक! निकल साले, समझता क्या तू अपने आप? समझता क्या कर रही है कमला तू? क्या हुआ कमला? क्या हाथ घुमाते घुमाते कहीं पे भी हाथ लगाएगा तू? हाँ, क्या पकड़ी है तू? सोनू चल माफी मांग। अबे माफी तो तू मांग। 3 के बजाय 4 को बिठाता, कभी 5 को। साला हाथ रखने का जगह नहीं रहता है। तो मेरे सीने पे हाथ रखेगा बेशरम साले। हो गया कमला बस। सोनू ने कभी राखी को छेड़ा था? कभी कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था दोनों के बीच? झगड़ा तो हुआ था साहब,
रामलाल चाचा ने तो राखी की ही क्लास ले ली थी। चल सुन साहू, बात करनी है तुझसे। क्या बात करनी है? चल तो सही, चल। सर बात मेरे दिमाग से निकल ही गई थी, लेकिन जब आज राखी के माँ बाप से मिला तो अचानक से खनकी। कौन सी बात विनय जी? राखी ने उस दिन एडवांस लिया था मुझसे। एडवांस? कितना एडवांस था? उसने 1850 मांगे थे, तनख्वाह उसकी 3500 थी। देंगे ना विनय जी? अरे राखी, लेकिन अभी तो सिर्फ 11 तारीख हुई है ना। थोड़ा अर्जेंट है। कितना एडवांस चाहिए तुझे? 1850। रुक, अब सर पैसे किस लिए चाहिए थे ये तो मैंने पूछा नहीं, उसकी अपनी कमाई थी। लेकिन हमें तो कोई पैसे नहीं मिले, न लाश के पास न कपड़ों में। सर क्राइम सीन पर भी और जब बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई तब भी मैंने दोनों बार चेक किया था सर। राखी के पास कोई पैसे नहीं निकले थे। दरअसल मैं उसका मोबाइल फोन ढूंढ रही थी। रकम छोटी थी, हमलावर भी छोटे मोटे चोर हो सकते हैं कंचन। हो सकता है कि लूट के साथ साथ उन्हीं लोगों ने रेप और मर्डर भी कर दिया। सर छोटे लुटेरों के लिए भी रकम काफ़ी छोटी थी, और अगर लूट का इरादा था तो कोई ऐसा होना चाहिए जिसे मालूम था कि राखी ने उसी दिन एडवांस लिया था। शायद कोई जान पहचान का हो। एंगल तो सोचने वाला है। वैसे घर वालों की कंडीशन क्या है? सर कंडीशन जैसी भी हो, मुझे लगता है हमें उनसे जल्द से जल्द बात करनी चाहिए। पता तो चले राखी ने उस दिन एडवांस क्यों लिया था। ये क्या बात हुई साहब? आपने हमारी बिरादरी के लड़के को उठा लिया। मेरा सोनू शरारती है, लेकिन इंसान है, हैवान नहीं। अरे आप लोग अभी तक बड़ी जात वालों के मोहल्ले में भी नहीं गए हो साहब, और उल्टे हमारे ही जात के लड़के को फंसा रहे हो। देखिए नाथुराम जी, मंगल जी, ब्रजेश जी, हमने सोनू को ऐसे ही नहीं उठाया, हमें कुछ खबर मिली है। हम भी तो सुने। ऐसी कौन सी झूठी खबर है जो आपको सच लग रही है? देखिए मेरा सोनू चंद्रोनी में ही काम करता है, और 11 तारीख को शाम को काम से सीधे घर आ गया था वो। तो भोलागंज क्यों जाएगा वो? पहले भी तो गया है ना भोलागंज। लेकिन 11 तारीख को नहीं गया था। इसकी हम तहकीकात करेंगे ब्रजेश। क्या खाक तहकीकात करेंगे आप? आप तो हमारे लड़के को मार मार के कुछ भी अनाप शनाप कबूल करवा लेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, इन सब बातों को एक तरफ रखते हैं। हमें हमारा काम करने दीजिए, और इस वक्त हमारा काम है राखी भामरिया के अपराधियों को पकड़ना। इस समय हमारे लिए और कोई चीज मांगे नहीं। किसी ने आपको मेरे बारे में गलत सलत बताया साहब? मैंने राखी को कभी नहीं छेड़ा। ए लड़का शही कहकर छेड़ता था ना तू राखी को? वो छेड़ता नहीं था साहब, चिढ़ाता था बस, क्योंकि वो लड़कों जैसी हरकतें करती थी और लड़का बनने की कोशिश करती थी, इसीलिए वो तुम 2-3 लड़कों पर भारी पड़ी, काफी लड़ी। चल बाकी लोगों के नाम बोल। मैंने कहा ना साहब, मैं काम के बाद सीधा घर चला गया था, और मैंने राखी को नहीं मारा, और मैं इन सबके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। मैं जानता हूं कि तेरे इसी छेड़ने की वजह से एक बार राखी ने तुझे आड़े हाथों लिया था, है ना? ए सोनू, क्या बोला रे तू? मैंने क्या बोला? अभी जब मैं यहाँ से गुजरी तो तू क्या बोला? मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, समझी? और मैंने क्या बोला तुझे? फट्टू साला। अब बोल, क्या बोला? लड़का बोला। ए लड़का, ओए लड़का। खुश? लड़कों जैसी हरकतें तो लड़का ही बोलेगा ना। अरे अरे बोल, अब बोल ना। राखी हाथ छोड़। अब क्यों नहीं बोल रहा है? बोल रहा, हाथ छोड़ मेरा। राखी बेटा छोड़ इसे, छोड़। आज के बाद अगर आते जाते फुसफुसाया ना तो ये उंगली नहीं हाथ तोड़ दूंगी। छोड़ इसे, छोड़। इसके मुंह मत लग। चाचा के बोलने पे लिहाज कर रही हूँ, वरना दांत तोड़ देती आज तेरे। चल काम कर। और उस दिन के बाद से उसे चिढ़ाना छोड़ दिया था साहब। राखी की तरफ कभी मुड़कर भी नहीं देखा। पर उसके लिए घात लगाए बैठा रहा, और मौका मिलता ही अपने साथियों के साथ टूट पड़ा उस पर। ले लिया बदला। कैसा बदला साहब, कैसा बदला? मुझे रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी उसमें। मुझे तो वो लड़का लगती थी, लड़कों जैसी हरकतें करती थी, और एक नंबर की नकचिड़ी और घमंडी लड़की थी वो। आप उसके बाप से क्यों नहीं पूछते? गांव में कितने झगड़े थे उसके, किसी की नहीं सुनती थी वो। गांव वाले भी कहते थे कि लड़की जैसा पेश आया कर, लेकिन नहीं, उसके अपने अलग ही टशन, अलग ही गुरूर थे। जो तूने अपने साथियों के साथ मिलकर तोड़ दिया, कत्ल और रेप करके। चल बाकी लोगों के नाम बोल। क्या नाम बताऊं साहब? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने किसी दोस्त को नहीं बुलाया। हाँ, एक नाम दे सकता हूं। बोल। मनोज चौधरी। बड़ी अजीब बात है साहब, किसी ने उसका नाम ही नहीं लिया अभी तक। कौन है मनोज चौधरी? राखी के साथ पढ़ता था साहब वो। राखी पर लट्टू था। 11 सितंबर को चंद्रुनी में ही था वो, उसके बाद से नहीं दिखा। मुझे नहीं पता राखी ने विनय जी से एडवांस क्यों लिया था। तुझे कुछ पता है? कुछ बोली थी राखी? राखी कुछ बताती नहीं थी, कुछ सुनती नहीं थी। 12वीं के बाद यहाँ से 10 किलोमीटर दूर भोलागंज में नौकरी कर ली। मैंने उसे मना किया, समझाया कि लड़की है, उसे काम पे जाने की जरूरत नहीं है।
लेकिन वो सुनी नहीं। फिर वो साइकिल खरीद ली तनख्वाह से, ऐसे ही एडवांस लेकर। मैंने तब भी टोका था, फिर भी नहीं सुनी। हमेशा अपने मन मर्जी की करती थी। हमने सुना है राखी आगे पढ़ना चाहती थी, इसलिए काम कर रही थी, कॉलेज के लिए पैसे जुटा रही थी। बड़े बड़े सपने देखती थी वो, अपने दायरे में रहना नहीं आता था उसको। मैं जिला परिषद में चपरासी हूँ, ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा, लेकिन राखी पे तो कॉलेज का भूत चढ़ गया था। हमेशा ऐसे सपने देखती थी जो हमारी औकात से बाहर थे। नौकरी करोगी? हाँ बाबा, आगे पढ़ना है तो बस उसी के लिए पैसे जमा करूंगी। 12वीं तक तो पढ़ चुकी है, ये नौकरी करने की, पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है? 19 की हो गई है। अब तो अपनी बिरादरी का कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ कर तुम्हारी शादी करवा देते। बाबा मुझे अभी शादी नहीं करनी है, दिल्ली जाकर पढ़ना है, पीएचडी करना है। अपने बाप का मजाक उड़ा रही है। नीलम, क्या है ये? राखी, महीने के आखिर में आटे दाल के पैसे नहीं होते हैं। ये क्या सपने देख रही है तू? इसीलिए तो नौकरी करूंगी ना माँ, पैसे बचाऊंगी, कॉलेज के लिए अप्लाई करूंगी, स्कॉलरशिप लूंगी। इतना पढ़कर क्या हासिल कर लेगी? पापा जो हासिल करना होगा वो, लेकिन ऐसे बिना पढ़ाई किए, बिना डिग्री के तो कुछ हासिल नहीं होगा ना। पढ़ना ही है तो दिल्ली विल्ली जाने की क्या जरूरत है? पास के किसी कॉलेज में चली जा, नंबर हो ना हो, अपनी बिरादरी का कोटा है। मैं अपने समाज में बात करके तुम्हारा सर्टिफिकेट बनवा लूंगा, फिर आराम से दाखिला हो जाएगा। बाबा मुझे आराम से कुछ नहीं चाहिए, 2-3 साल काम करूंगी और देखना उसी कॉलेज में अप्लाई करूंगी जहां मुझे पढ़ना है, वो भी बिना किसी कोटे के। क्यों? शर्म आती है तुमको हमारी बिरादरी पर? बड़े लोगों की बराबरी करना चाहती है? तू किसी भी कॉलेज में दाखिला ले ले, लेकिन उन लोगों के बीच कभी दाखिला नहीं मिलेगा तुझे। बाबा आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं मेरी बात को। मुझे किसी से कोई बराबरी नहीं करनी और किसी के बीच एडमिशन नहीं लेना है। मैं जो हूँ बहुत खुश हूँ। मैं जो करना चाहती हूँ उसका बोझ आप पर नहीं डालना चाहती, उल्टा आपका बोझ कम करना चाहती हूँ मैं, और करूँगी। ये बोझ रमेश पढ़ लिख कर अपने सर ले लेगा। अब इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे कि मैं अपनी बेटी की कमाई खाऊं। मैं इस सोच को नहीं मानती बाबा। रमेश भी पढ़े, आपका सहारा बने, पर मैं भी तो करना चाहती हूँ। और वैसे नीतू ने मुझे नौकरी दिलवा दी है उसके मामा जी की दुकान पर, होलागंज में है। 3,500 रुपये पगार मिलेगी, थोड़ा पढ़ाई के लिए बचाऊंगी, बाकी रख दूंगी आपके हाथ में। बताइए क्या गलत है इसमें? मुझे नहीं पता किसे इतनी नफरत थी मेरी बेटी से, किसको उसने इतना गुस्सा दिलाया होगा कि उसके साथ ऐसा किया। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मेरी बेटी हमेशा अपनी मनमर्जी की करती थी। उसके लिए जो डर लगता था मुझे, उसे न कभी दिखता न सुनाई देता। और ये उसकी माँ, ये भी उसको कुछ नहीं समझा सकी। ये एडवांस लेने के पीछे कोई खास कारण था क्या रामलाल जी? बता तो चुका हूँ आपको, हमें कुछ नहीं मालूम। रमेश ने तो मुझे याद आया कि उसने कहा था कि उसने विनय मामा से एडवांस लिया था। किस लिए लिया था उसने एडवांस नीतू? और उस शाम को जब तुम लोग घर के लिए निकले थे, तब क्या वो पैसे राखी के पास थे? वो मुझे नहीं मालूम मैडम, पर उस दिन राखी खाने पर नहीं आई थी, वरना हम हमेशा दोपहर का खाना साथ में ही खाते थे। वो कहीं गई थी और जब मैं खाना खत्म कर रही थी तभी राखी आई। नीतू ये रे तेरे 350। मैंने मांगी थोड़ी ना थे, बाद में दे देती। पर है तो तेरे ही ना, रख ले। मैंने आज ही विनय जी से ना एडवांस लिया है। मुझे ये नहीं पता था कि राखी ने कितना एडवांस लिया था, बस उसने मेरे 350 रुपये लौटा दिए थे। तुमसे पैसे क्यों लिए थे राखी ने? दरअसल मैडम राखी ने पिछले महीने अपने छोटे भाई रमेश के लिए मेरी दुकान से कुछ किताबें खरीदी थी, एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल, उसी के लिए लिया होगा। तब राखी के पास पैसे नहीं थे, मैंने उसे उधार दिए थे। तुमने कहा 11 सितंबर को वो खाना खाने नहीं आई थी, तो वो कहाँ गई थी, किससे मिलने गई थी, कुछ बताया था उसने? नहीं मैडम, नहीं बताया। मुझे लगा कि वो साइबर कैफे गई होगी, वो वहाँ काफ़ी जाती थी। नीतू तुम्हारे और राखी के स्कूल में एक मनोज चौधरी था। हाँ था, लेकिन मैं उससे उतनी क्लोज नहीं थी। राखी क्लोज थी? क्लोज मतलब? क्लोज मतलब वैसे कोई चक्कर था उनके बीच? मनोज चौधरी? हाँ, सोनू साहू बता रहा था कि मनोज चौधरी तुम लोगों की क्लास में था, तुम्हारी और राखी की 12वीं तक। हाँ साहब बिल्कुल था, लेकिन वो इस हद तक जाएगा ये मेरी समझ में नहीं आ रहा साहब। इस हद तक मतलब किस हद तक? साफ साफ बोल बिरजू। साहब पूरा स्कूल जानता था कि मनोज राखी को पसंद करता है, अब उसने उसको प्रपोज किया हो ये मैं नहीं जानता साहब।
हमने सुना है कि 11 सितंबर की शाम तक मनोज चौधरी यहीं था, चंद्रोनी में। हाँ साहब, दिल्ली से आया था, मैं भी तो मिला था उससे। अरे हाँ, 11 सितंबर के बाद तो यहाँ दिखा ही नहीं। ये तो मुझे खनका ही नहीं साहब। हाँ सर, मेरे पापा ने मुझे राखी के बारे में बताया, सुनकर बुरा लगा मुझे। इत्तेफाक से 11 सितंबर को तुम भी चंद्रौनी में ही थे मनोज। कब निकले थे दिल्ली के लिए? सर उसी दिन को, 11 सितंबर को मेरी चंद्रौनी स्टेशन से शाम 5 बजे की ट्रेन थी। फिर इत्तेफाक राखी भी भोलागंज से चंद्रौनी अपने घर के लिए 5:30 बजे ही निकली थी। वो सब मुझे नहीं पता सर। मैं राखी से 11 सितंबर को तकरीबन 1:30 बजे मिला था भोलागंज में। तो तुम 11 सितंबर को राखी से मिले थे? हाँ सर, मिला था। तुम कल तक चंद्रौनी पहुंच जाओ मनोज, हमें तुमसे जरूरी बातें करनी है। सर राखी जिस साइबर कैफे में अक्सर जाया करती थी वो विनय की दुकान के पास ही है। 11 सितंबर को भी वो वहां गई थी, रजिस्टर में एंट्री है उसकी। राखी के पास फोन नहीं था, शायद इंटरनेट पर वो किसी के टच में हो। सर मैंने साइबर कैफे के मालिक को कहा है राखी कौन सी साइट्स विजिट करती थी उसकी पूरी ऑनलाइन हिस्ट्री निकाले। ये मनोज चौधरी कल तक दिल्ली से आ जाना चाहिए सर। कोई स्कूल वाला माजरा तो नहीं? कोई रिजेक्टेड प्रेमी?